वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम रेम्बो बुक में से जो थर्ड चैप्टर है उस थर्ड चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है थर्ड थॉट्स। अब ये थर्ड थॉट्स वर्ड सुनकर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इसका अर्थ क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने सेकंड थॉट शब्द सुना होगा, यानी दूसरा विचार। दूसरे विचार से मतलब कि हमने किसी चीज़ को लेकर विचार किया और हमें बोला गया कि इस पर आप दोबारा सोचिए। तो वो जो विचार करने के बाद हम दोबारा सोचते हैं वो होता है हमारा सेकंड थॉट। लेकिन ये जो थर्ड थॉट है ये एक नया ही शब्द राइटर ने यहाँ पर एक्सप्लोर किया है, जिसका अर्थ है पुनर्विचार करना। पुनर्विचार से मतलब है यहाँ पर कि आपने किसी विषय पर सोचा और सोचने के बाद अब आप उस विषय पर बार बार पुनः सोचते जा रहे हैं और सोचने के बाद अंत में आप किसी डिसीज़न पर पहुंचते हैं कि हाँ, अब फाइनली मुझे ये चीज़ इसमें करनी है। तो वो जो चीज़ होगी वो होगी आपकी थर्ड थॉट। यानी शुरुआत में क्या सोचा, फिर दोबारा सोचा तो कुछ और आया, फिर सोचा तो कुछ और डिसीज़न आया। तो इस प्रकार अलग अलग डिसीज़न आते आते और लास्ट में आपका फाइनल जो डिसीज़न निकलता है वही हमारा थर्ड थॉट होता है। यानी वो हम उस पर क्या करते हैं, उस विषय पर थर्ड थॉट करते हैं, यानी उस पर हमारा वो तीसरा ही विचार निकल कर आता है। तो वही इस लेसन में भी आपको बता रखा है। ये जो लेसन है इसके राइटर हैं हमारे ईवी लूकास। तो ईवी लूकास ने इसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एक कहानी सुनाते सुनाते, कि कैसे उसमें जो नरेटर है उनको कोई एक ऐसा विषय मिलता है जिस पर वो बार बार विचार करते हैं और लास्ट में उनका एक अलग ही डिसीज़न निकल कर बाहर आता है। तो वही चीज़ हम हमारे इस लेसन में भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए हमारा लेसन है, स्टार्टिंग देखिए इसकी। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड। ये कहानी मुझको एक मित्र ने सुनाई थी। यानी यहाँ ये जो नरेटिव आपको बता रहा है, नरेटिव का अर्थ होता है स्टोरी। तो यहाँ आपको ये जो नरेटिव बता रहा है वो इसको इसके मित्र ने सुनाई थी। तो मित्र ने क्या कहा था, देखिए। इट इज़ माई डेस्टिनी सैड ही। उसने मुझे कहा कि ये मेरी डेस्टिनी है। डेस्टिनी क्या होती है, किस्मत। ये मेरी किस्मत है, मेरा भाग्य है। टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट्स, कि मैं जब भी कुछ ख़रीदता हूँ तो वो मैं डियरेस्ट मार्केट से ख़रीदता हूँ। डियरेस्ट मार्केट से मतलब है महंगे से महंगा जो बाज़ार होता है, उस महंगे से महंगे बाज़ार में मैं चीज़ों को ख़रीदता हूँ। एंड टू सेल, और अगर बेचना हो, इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल, बेचने में कामयाब हो ही जाऊँ तो इन द चिपेस्ट, बिल्कुल सस्ते भाव पर। यानी इसके कहने का अर्थ है कि ये शायद मेरी डेस्टिनी ही बन गई है कि चीज़ों को जब खरीदने जाता हूँ तो बहुत महंगे भावों में मिलती है, और लेकिन जब उन्हीं चीज़ों को बेचने की बात आती है तो वो बहुत ही सस्ते भावों में चली जाती है। यूजुअली इंडीड, प्राय वास्तव में। हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, अगर मैं किसी तस्वीर या कोई भी जो सजाने वाली वस्तु है उससे बुरी तरह बोर हो जाऊँ, तो बोर हो जाने के बाद या उससे थक जाने के बाद आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, तो मैं उसे क्या कर देता हूँ, बड़े ही पॉजिटिवली ढंग से, सकारात्मक ढंग से उसे ऐसे ही गिव अवे कर देता हूँ। यानी उसे ऐसे ही बेच देता हूँ या ऐसे ही छोड़ देता हूँ। almost to make its acceptance by another a personal favor to me, यानी अगर कोई कैसे भी करके उस वस्तु को मुझसे खरीदता है तो खरीदने वाले का मैं अपने आप पर क्या मानता हूँ कि उसने मुझ पर एक पर्सनल फेवर किया है, यानी मेरे ऊपर एहसान किया है या कोई मेहरबानी की है।
But the other day was marked by an exception to this rule. लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ वो इस नियम के बिल्कुल ही एक्सेप्शन था, यानी इस नियम का अपवाद था. सो स्ट्राइकिंग दैट, जो इतना स्ट्राइकिंग था, इतना प्रभावशाली था, दैट आई हैव बीन वंडरिंग, कि मैं सोचता रहा, इफ़ परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज्ड, कि कहीं मेरी किस्मत ही तो नहीं बदल गई है. एंड आई एम आफ्टर ऑल, और आखिरकार मैं भी जो हूँ, डिस्टाइंड टू बी दैट मोस्ट एनविएबल थिंग, एक सक्सेसफुल डीलर, यानी आखिरकार मैं भी एक सक्सेसफुल डीलर तो नहीं बन गया हूँ, यानी एक सफल विक्रेता तो नहीं बन गया हूँ जिससे लोग एनविएबल करें. एनविएबल क्या होती है? ईर्ष्या. तो क्या मैं भी वो ईर्ष्या करने योग्य जो चीज़ होती है, यानी जो कि एक सफल विक्रेता होता है, क्या मैं भी वही चीज़ तो नहीं बन गया हूँ? यानी आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ? तो क्या हुआ देखते हैं. इट हैपन दस, ये इस प्रकार हुआ. इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ ए कैथड्रल सिटी, यानी एक कैथड्रल सिटी में, मुख्य चर्च वाला जो शहर है, उस शहर में मैं जो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप होती है, यानी जो बहुत ही दुर्लभ वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं की दुकानों के बीच ऐसे ही ड्रिफ्टिंग कर रहा था, ऐसे ही घूम रहा था. आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स, कि मुझे अचानक वाटर कलर चित्रों का एक फाइल कह सकते हो, पोर्टफोलियो, एक थैला कह सकते हो, जैसा कुछ दिखाई पड़ा. among which was one that to my eye would have been a possible turner. और ये चित्र मेरी आँखों को महान कलाकार जो टर्नर था, बहुत ही मशहूर पेंटर था, उसका चित्र मालूम पड़ा. इवन इफ़ एन अर्लियर ओनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन, हालांकि जो इसे बेचने वाला था वो इसे मतलब ऐसा विचार शेयर नहीं करता था, यानी उसे नहीं लगता था कि ये वास्तविक टर्नर का चित्र हो सकता था, और हो ना ही उसकी कोई ऐसी आशा थी. एंड सेट द मैजिक नेम विथ ऑल इट्स इनिशियल बीनेथ इट, तो उसने जो टर्नर का नाम था वो गलत क्रम में और संक्षेप में इसके नीचे लिखा भी था, यानी उसने सही स्पेलिंग उसमें नहीं लिखी थी, उसको रॉन्ग ऑर्डर में लिखा गया था. हाउ मच इज़ दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, फिर भी मैंने स्कॉर्नफुली यानी रुचि न दिखाते हुए ऐसे ही ढंग से पूछा कि ये चित्र कितने का है. वेल सेड द डीलर, विक्रेता ने कहा, इफ़ इट वर ए जेन्युइन टर्नर, अगर ये सचमुच में टर्नर का बनाया गया चित्र है, इट वुड बी बर्थ एनीथिंग, तो इसकी कीमत कितनी भी हो सकती थी. बट लेट से 10 सीलिंग्स, लेकिन हाँ इसकी कीमत 10 सीलिंग है. यू कैन हैव इट फॉर दैट, यानी आप इसे 10 सीलिंग में खरीद सकते हैं. बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप इसे नहीं खरीदें, क्योंकि अगले सप्ताह मैं लंदन जाने वाला हूँ. एंड शुड टेक इट विथ मी टू गेट एन ओपिनियन, और इस चित्र को भी ले जाऊँगा ताकि वहाँ पर मैं किसी की ओपिनियन ले सकूँ, यानी वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, वहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो जानते हैं इन सब के बारे में, उनसे भी मैं ओपिनियन ले लूँ कि वास्तव में ये टर्नर की ही है या किसी और की है. आई पॉन्डर्ड, अब मैंने पॉन्डर्ड किया. पॉन्डर्ड करना होता है गहराई से विचार करना. माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड, तो उसने फिर से कहा, ध्यान रखिए मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, यानी ये टर्नर की ही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ. आई गेव हिम द 10 सीलिंग्स, यानी मैंने ज़्यादा उससे बात नहीं की और उसे 10 सीलिंग दे दिए. बाई वॉट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड ए परचेज़र फॉर द ड्राइंग एट 50 pounds. अब देखिए, मतलब आश्चर्य की बात है कि मैंने एक ऐसा परचेज़र ढूंढ लिया, ऐसा ग्राहक ढूंढ लिया जिसने मुझे
इस चित्र के 50 पाउंड दे दिए। देयर इज़ नो नीड टू टेल फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव, यानी मुझे यहाँ पर ये किस्सा सुनाने की ज़रूरत नहीं है। रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विथ कलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विथ माई ओन सोल, यानी ये जो कहानी है, इस कहानी का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि मैंने जो अपने कलाकृतियाँ होती है उनको खरीदने वालों से किस प्रकार सौदेबाजी की थी, बल्कि इसका उद्देश्य ये बताने में है कि मैंने कैसे अपनी आत्मा से सौदेबाजी की थी। यानी मैंने चीज़ों के लिए दूसरे व्यक्ति से सौदेबाजी नहीं की, यहाँ तो मैंने अपनी सोल से ही सौदेबाजी की थी। यही बताना इस कहानी का उद्देश्य है। तो उसने क्या किया, 10 सीलिंग में पेंटिंग खरीदी, लेकिन जो जानता था, मान लो जिसे जानकारी थी, उस व्यक्ति ने उससे वो पेंटिंग 50 पाउंड में खरीद ली। तो ऑथर को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन आगे इस सब में क्या हुआ वो देखने की बात है। द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेन्स दैट, यानी अद्भुत चमत्कारी तथ्य यही है, दैट आई अचीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स 10 एंड वॉज ड्यूली इलेटेड, कि मुझे पूरे 49.5 पाउंड का फ़ायदा हो गया और स्वाभाविक था कि मैं बहुत ही इलेटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था। आई देन बिगेन टू थिंक, और फिर मैं सोचने लगा, यानी खुश था, बेच दिए, लेकिन अब बात आती है कि जो खुशी मिली उस पर विचार करने का, उस पर सेकंड थॉट लाने का। द डीलर सो माई थॉट्स रैन, अब मेरे विचार इस प्रकार चलने लगे कि वो जो डीलर था जिसने मुझे ये पेंटिंग बेची, लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथड्रल वेस्ट डोर, जो पश्चिमी दरवाजे की छोटी सी गली में बैठता है, ही ऑट टू पार्टिसिपेट इन दिस, यानी उसे भी इस चीज़ में, ये जो मुझे फ़ायदा हुआ है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें भागीदारी करनी चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। एंड आई ऑट टू बिहेव वेल टू हिम, तो मुझे भी उसके साथ उचित व्यवहार ही करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, तो उसे इस रकम का आधा हिस्सा देना ही सही होगा। देयरअपॉन, इसके बाद आई सैट डाउन, मैं बैठा, एंड रॉट ए लिटिल नोट सेइंग दैट, और एक छोटा सा पत्र लिखा जिसमें मैंने लिखा द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, यानी जो संभावित टर्नर का चित्र था, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, जिसकी उसे ज़रूर याद होगी, हैड टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, यानी वो ऑथेंटिक साबित हो गया, यानी वो सचमुच असली टर्नर का ही चित्र साबित हो गया। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उस रकम का आधा हिस्सा भेज रहा हूँ, एज आई कंसिडर दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि यही सही है और यही सम्माननीय काम है। यानी वो उस डीलर को लेटर लिख रहा है कि भाई मैंने वो पेंटिंग बेच दी है, उसका मुझे प्रॉफिट हुआ है क्योंकि वो ऑथेंटिक टर्नर का चित्र निकला, तो इसमें आपका भी आधा हिस्सा होना चाहिए। हैविंग नो स्टैम्प्स, डाक टिकट नहीं थे, एंड द आर बीइंग लेट, समय भी काफ़ी देरी का हो चुका था। आई डिड नॉट पोस्ट दिस, तो मैंने उस पत्र को पोस्ट नहीं किया, एंड वेंट टू बेड, और सोने चला गया। एट अबाउट 3:30 AM, अब सुबह के 3:30 बजे, आई वॉक वाइडली अप, अचानक मेरी पूरी नींद खुल गई, एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, कस्टम यहाँ पर रिवाज नहीं है, आदत है, आदत के अनुसार, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर्स, यानी मैंने अपनी जीवन की जो गलतियाँ हैं उन गलतियों पर विचार करना शुरू किया। विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, यानी ये गलतियाँ इतनी अधिक थी कि इन्हें कभी अकेलेपन महसूस नहीं होता था। यानी कोई एक गलती तो थी नहीं, बहुत सारी गलतियाँ थी, तो सारी गलतियाँ एक साथ रहती थी, किसी को भी अकेलेपन का डर था नहीं। फ्रॉम दीज आई रीच्ड, यानी यहाँ से अब मैं पहुँचा,
बाय वे ऑफ मिटिगेशन, यानी मिटिगेशन करता हुआ, यानी पाप को हल्का करता हुआ या अपनी गलतियों को हल्का करता हुआ। माई रीसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग, यानी हाल ही में मैंने जो एक सफलतापूर्ण चैफरिंग की थी, यानी लेन देन में जो मोल भाव मैंने किया था या जो सौदेबाजी का काम मैंने किया था, वो मेरे ध्यान में आ गया। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और मैंने उस विक्रेता को लिखे गए पत्र पर विचार करना और उसकी जांच परख करना शुरू किया। यानी पहले तो एग्जामिन किया, उस पर विचार किया, और फिर उसे क्रॉस एग्जामिन किया, यानी उसको जांचा परखा। वाई, क्यों। सो माई थॉट्स रैन, यानी फिर से मेरे विचार चलने शुरू हुए। गिव हिम हाफ, यानी आधा भी क्यों दिया जाए। वाई बी क्विज़ोटिक, यानी मुझे क्विज़ोटिक बनने की क्या ज़रूरत है, यानी मूर्खतापूर्ण तरीके से जो हम आदर्शवादी बनते हैं, उस व्यक्ति को इस तरह बनना क्विज़ोटिक कहलाता है। दिस इज़ नो वर्ल्ड फॉर क्विज़ोटरी, यानी ये क्विज़ोटरी का संसार नहीं है। क्विज़ोटरी से मतलब है परोपकार में खुद का नुकसान करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति रखने का ये संसार नहीं है, ये दुनिया नहीं है। यानी कि कहने का अर्थ है आदर्शवाद इस संसार में इतना नहीं चल सकता है। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, यानी ये मेरी आंखें थी जिन्होंने डिटेक्ट किया, जिन्होंने पता लगाया उस ड्राइंग की प्रोबेबिलिटी, उस ड्राइंग की संभावना। नॉट हीज, ना कि उस डीलर ने। ही हैड इंडीड फेल्ड, यानी वो तो उसे पहचानने में वास्तव में असफल रहा। डिड नॉट नो हीज ऑन बिजनेस, यानी वो अपना खुद का काम नहीं जानता था। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इन एप्टीट्यूड, यानी उसने जो इन एप्टीट्यूड दिखाया है, जो अपने काम में अकुशलता दिखाई है, उस अकुशलता या उस अयोग्यता को पुरस्कार क्यों दिया जाए। नो, ए प्रेजेंट ऑफ से 10 pounds एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस, नहीं, अधिक से अधिक 10 पाउंड की एक भेंट इस सारे मामले को देखते हुए एडिक्वेट थी, यानी पर्याप्त से अधिक होगी। यानी पहले वो आधा प्रॉफिट का सोच रहा था, लेकिन जब उसने दोबारा उस पर विचार किया तो उसे लगा नहीं, ये तो सही नहीं है, तो मैं ऐसे करता हूँ, उसे केवल 10 pounds भेज देता हूँ। अब इसमें भी इतना नहीं हुआ है, अभी और वो सोचेगा। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, यानी नींद मुझ पर अभी तक भी मेहरबान नहीं थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, तो मैंने कहानियों की एक किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। देन आई क्लोज्ड माई आइज अगेन, फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, और फिर से उस डीलर के बारे में सोचने लगा। वाई, सो माई थॉट्स रैन सेंड हिम 10 pounds, यानी फिर से मेरे विचार चलने लगे कि क्यों उसे 10 पाउंड भी क्यों भेजे जाए। इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हीज कस्टमर्स, यानी ये केवल क्या करेंगे, उसके अपने कस्टमर्स को लेकर, अपने ग्राहकों के बारे में जो विचार हैं वो गलत ही बनेंगे। नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर सो स्पॉटिंग एज आई, क्योंकि कोई भी उसके लिए इतना उदार नहीं होने वाला है जैसे मैं हूँ। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे एंड बी डिसअपॉइंटेड, यानी एक बार अगर मैंने उसे ऐसा लेटर भेज दिया तो वो हमेशा ऐसे ही लेटर्स की एक्सपेक्टेशन करेगा, आशा लगाएगा, उम्मीद लगाएगा, और क्या होगा, डिसअपॉइंट ही होगा, यानी उसे निराशा ही मिलेगी। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, और फिर वो क्या हो जाएगा, एम्बिटर्ड हो जाएगा, यानी कड़वा हो जाएगा, उसके मन में कड़वाहट भर जाएगी। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स ए मिजरेबल क्रिएचर, और फिर जीवन भर के लिए वह दुखों की घाटी में चला जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा दुखपूर्ण उसका जीवन हो जाएगा। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन टू, वो एक अच्छा भला वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है। ए पिटी ने ए
क्राइम, यानी ऐसे स्वभाव को हानि पहुंचाना क्राइम होगा, अपराध होगा, अनुचित होगा। टू इंजोर सच ए नेचर, यानी एक ऐसे नेचर वाले, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को आहत करना गलत होगा। नो, 10 पाउंड्स इज़ एब्सर्ड, उसने कहा नहीं, 10 पाउंड भेजना तो एब्सर्ड है, बकवास है, बेकार है। 5 वुड बी प्लेंटी, यानी उसके लिए 5 पाउंड ही पर्याप्त है। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, यानी 10 पाउंड तो उसे उछाल कर आसमान में चढ़ा देंगे और जब वो सच्चाई देखेगा तो बड़े ज़ोर से ज़मीन पर गिरेगा। तो अब फिर से उसका विचार बना और उसने क्या सोचा कि 10 पाउंड नहीं, हम 5 पाउंड ही भेजेंगे। तो अब आगे उसका फाइनल डिसीजन क्या होता है, 5 पाउंड